HSC स्टूडेंट्स, सो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्क्राइब कीजिए, क्या होता है उसका मीनिंग, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरीके के मेजरमेंट में हमें कुछ तो वैल्यूज़ मिलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक पेंसिल की लेंथ मेजर की, तो अगर रूलर की मदद से मेजर करेंगे तो पेंसिल की लेंथ आ सकती है, लेट्स से 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है। या फिर कोई और मेजर करेगा, आप ना करें, दूसरे को दें स्केल से मेजर करने के लिए, तो उसे आ सकता है 12.0 या मे बी 12.2। तो इतना तो पक्का है कि 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही है लेंथ ऑफ द पेंसिल। ये दोनों सर्टेन डिजिट्स हैं, सर्टेन कंफर्म्ड डिजिट्स हैं। मतलब 12 सेंटीमीटर तो है ही, ये डिजिट अनसर्टेन है, ये डिजिट अनसर्टेन है। लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स हैं, जो कि सर्टेन भी हैं और अनसर्टेन भी हैं। लेकिन अनसर्टेन का एक ही, सर्टेन वाले सारे, अनसर्टेन का एक ही। मतलब 1, 2 और 3, ये आपको लेना है। और आप बोल रहे होंगे कि सर इसका क्या मतलब है, हमें समझाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर सपोज कि मैंने 3 बार मेजरमेंट किया, 3 बार मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट करने के बाद मुझे 3 ऐसी वैल्यूज़ आई पेंसिल की लेंथ के लिए, जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, तो मे बी आंसर कुछ ऐसा आएगा, शायद 12.10 ऐसा कुछ आंसर आएगा। या ऐसा मान लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 125 आ रहा है, मान लेते हैं। अभी जब मेरा मेजरमेंट में यहीं पर ही गलती थी, यहाँ पर ही अनसर्टेनिटी थी, तो ये 2 और एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? ये इतनी एक्यूरेसी तो मेरी बिल्कुल है ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं है। तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मान सकते, इनको इग्नोर कर देंगे। अरे जब गलती यहीं पर शुरू हो गई, यहीं पर डाउट शुरू हो गया कि ये खुद बराबर नहीं है, ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ये तो और भी डाउटफुल डिजिट्स हैं ना। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट एक्सेप्टेड है। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर में। इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जिसके बारे में, मतलब ज़्यादातर तो सब सर्टेन फिगर्स को आपको ले लेना है, सब सर्टेन फिगर्स को, और एक डाउटफुल को ले लेना है। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हैं जिसके बारे में हमें सर्टेनिटी है और एक में डाउट है। ठीक है। बाकी और आगे के डाउटफुल फिगर्स आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, बाकी के डाउटफुल फिगर्स आपको नहीं लेना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ all the reliable digits and the first unreliable or uncertain और doubtful digit। तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, अनरिलायबल, अनसर्टेन, डाउटफुल। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सारे जो सर्टेन डिजिट्स हैं और एक अनसर्टेन डिजिट जो है उसका नंबर का सम, मतलब नंबर का सम इन द सेंस टोटल मिला के कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, है ना। तो इसको बोलते हैं, समझ रहे हैं, मतलब नंबर्स का सम मतलब ये है। आप ऐसा मत कर देना 1+2+0 ऐसा ऐड मत कर देना। ठीक है। नंबर का सम का मतलब है कि भाई कितने लोग हैं। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आई होप कि आप है ना डिफाइन करने मतलब कर पाएंगे, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। कि इट इज़ द मतलब यानी कि सम ऑफ ऑल द रिलायबल, मतलब सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑल द रिलायबल डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है। अभी हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बेसिकली, तो एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारे कैलकुलेशंस होते हैं। हमने मेजर की है लेंथ किसी चीज़ की, वो आई 7.42। ब्रेड्थ मेजर की, लेट से 8.434, कोई और अच्छा इंस्ट्रूमेंट था तो 8.434 आ गई। कैलकुलेटर में डाल के एवरेज एवरेज निकालेंगे तो हो सकता है आंसर कुछ ऐसा आ जाए 7.5672801। कैलकुलेटर तो आगे तक भी देगा। अरे लेकिन बेसिकली हमें जब भरोसा इसके आगे है ही नहीं, मतलब इस बंदे में इसके आगे भरोसा नहीं है डिजिट्स पे, और इस वाले नंबर में इसके आगे भरोसा नहीं है, तो हम भाई कैसे इतने सारे नंबर्स पे भरोसा कर लें? तो ये हमें क्या है ना, इनको इग्नोर करना होता है। तो अच्छा, इसका अगर हमने ना बेसिकली एडिशन करना है, सपोज एडिशन करना है, तो इसमें यहाँ पे इसी का भरोसा नहीं है, तो भाई जब यही पता नहीं कि यहाँ पे क्या है, तो ये 4 किस में ऐड करें?
इसलिए हम इसको भी इग्नोर करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके इग्नोर कर देते हैं, इसको राउंड ऑफ करके इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करना इंटरमीडिएट स्टेज पे ज़रूरी नहीं है, आप लास्ट में भी इग्नोर कर सकते हैं। एडिशन कर लीजिए, बाद में वो जो है उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर ये 4 से बड़ा होता राउंड ऑफ करके इग्नोर कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके इग्नोर कर सकते हैं। 4 से छोटा होगा तो आप डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, है ना। लेकिन इग्नोर करना है, क्योंकि बेसिकली आपकी एक्यूरेसी लीस्ट एक्यूरेट वाले से ज़्यादा नहीं हो सकती है, लीस्ट एक्यूरेट नंबर से ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी नहीं हो सकती है। तो इन दोनों में से लीस्ट एक्यूरेट कौन है? ये वाला बंदा है। तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप डेसिमल प्लेसेस के बाद इसमें अगर 2 ही आपके पास है और उसमें 3 है, तो आपको 2 से ज़्यादा में आंसर देना नहीं है। चलिए खैर, ये तो बहुत एक्स्ट्रा बातें हो गई, मुझे यहाँ पे वो पढ़ाना नहीं है, वो सब थियरी में, वो सब थियरी में। यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स की बातें कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स में बेसिकली खाली इतना याद रखिए कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल द रिलायबल डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो ये तो हो गया भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब दूसरी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि भैया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आखिर होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कुछ कहानी ऐसी है कि सपोज़ आपके पास कोई एक नंबर है, जैसे कि एक नंबर है 1.5 इंटू 10⁻20। तो बेसिकली 1.5 इज़ एज गुड एज 1, इसको 1 ही मान के इग्नोर कर दीजिए 1, तो 10⁻20 आ गया, यानी कि 10⁻20 ही है। तो 20 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, 20 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 है, मतलब यानी कि यार समझ रहे हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मान लेते हैं कि 1 करोड़ और 10 लाख रुपए मान लेते हैं। सो बेसिकली मेरे पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। 1 करोड़ 10 लाख बराबर बनाया कि नहीं बनाया? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ओ सॉरी गलत बनाया था। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती मिस्टेक्स। सो 1 करोड़ 10 लाख रुपए मेरे पास, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो बेसिकली मुझे आप लोग लखपति कहेंगे या करोड़पति? करोड़पति कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी संपत्ति में, मेरी वेल्थ में 10⁻7, मतलब 7 जीरोज हो गए ना। अरे 1 को भी जीरो ही मानिए भाई, ये जो है ना, मतलब इस नंबर के बाद जो भी है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये 7 जीरोज है ना, इसमें 7 जीरोज, तो मैं करोड़पति हूँ। 10⁻7, 7 जीरोज है, मतलब मैं करोड़पति हूँ। तो बेसिकली मेरे पास 1 करोड़ 10 लाख 7,086 रुपये 25 पैसे हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। लोग बस ये जानना चाहते हैं कि मैं लखपति हूँ कि मैं करोड़पति हूँ। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे पास 7 जीरोज हैं, मेरी वेल्थ में 1 के बाद 7 जीरोज हैं, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यही होता है कि हमें जानना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, बट ये इररिलेवेंट है मेरे लिए। भाई मुझे खाली इतना पता करना है कि हाँ भाई 10⁻19 में कुछ वैल्यू है उसकी, तो -19 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वैसे सन का मुझे एग्जैक्ट मास नहीं जानना है, सन कितना भारी है मुझे एग्जैक्ट मास नहीं जानना है, मुझे बस खाली इतना जानना है कि हाँ भाई ठीक है 10⁻30 के आसपास उसका जो है मास है, उसका जो केजी में मास है, मतलब केजी ही होता है यूनिट मास का, 10⁻30 है। ठीक है, तो मतलब 30 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आगे कुछ भी रहने दो, आगे कुछ भी रहने दो। अच्छा, अर्थ का अगर आप देखेंगे तो अर्थ का अगर थोड़ा एग्जैक्ट देखेंगे तो थोड़ा सा एग्जैक्ट है ये, तो 5.98 इंटू 10⁻24 केजी है। तो बेसिकली ये जो नंबर है 5, जब भी 5 है 5 से बड़ी चीज़ रहती है ना तो उसको 10 माना जाता है, 5 से छोटा रहेगा तो 1 मान लेते हैं। तो बेसिकली इसको 10 मान लेंगे, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻4 यानी कि 10⁻25। सो 10⁻5 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं? अरे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 90,000 रुपये भी है ना, तो यू आर ऑलमोस्ट अ लखपति। मैं आपको लखपति कह सकता हूँ, मैं आपको लखपति कह सकता हूँ। दिस इज लाइक 9 इंटू 10⁻4 बराबर। तो 9 मतलब 5 से बड़ा नंबर, तो इसको भी 10 मान लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो 10⁻5 हो गया, यानी कि 5 जीरोज आ गए आपकी संपत्ति में, आपकी वेल्थ में, तो आप लखपति हो गए। ठीक है, तो ये इसके पीछे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के पीछे ऐसा ही कुछ मकसद है कि हम कुछ चीज़ों की कभी कभार एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जस्ट बस जानना चाहते हैं कि भाई किस ऑर्डर में है। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा इसको प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा, वैसे टेक्निकल होना है ना थोड़ा सा फिजिक्स में। तो देखो, अगर किसी भी नंबर को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 10⁻n, सपोज अगर किसी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखते ही है ना 1.6 इंटू 10⁻19, 2 इंटू 10⁻30, समथिंग लाइक दैट। तो अगर किसी नंबर को हम अगर ऐसे लिख सकते हैं और ये a अगर लाई करता है, अगर ये लाई करता है,
0.5 से 5 के बीच में, मतलब 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा, 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा है ये नंबर, तो बेसिकली देन एंड ओनली देन n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तभी बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n को, वरना नहीं बोल सकते। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा अजीब सा डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन पहले वापस रिपीट कर देता हूँ कि इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a into 10⁻n where a lies between 0.5 and 5, then n is called as the order of magnitude of that number। ठीक है, तो इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर एक नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप a into 10⁻n के तौर पे, और a की वैल्यू 0.5 से बड़ी और 5 से छोटी है, तो बेसिकली n जो कहलाएगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उस नंबर का कहलाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? 0.5 से बड़ा 0.6 है, 5 से छोटा लेट्स से 4 है, ठीक है, तो बेसिकली इसको भी तो मैं 1 ही कहता हूँ, 4 को भी मैं 1 मानता हूँ ना, 5 से छोटा जो भी नंबर है उसको 1 मानता हूँ। अच्छा, 0.5 से बड़ा जो भी नंबर उसको भी मैं 1 मानता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर है ना सब 1 है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबको 1 मानेंगे। देखो, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया ना 0.4 इंटू 10⁻5, तो ये नंबर 0.5 की लिमिट से बाहर है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं कहलाएगा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं कहलाएगा। लिसन वेरी केयरफुली, 5 इज नॉट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 इंटू 10⁻4 लिखना पड़ेगा, और इसको कहना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, ये जस्ट 1 है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है 4 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अरे यानी कि अगर आपकी जेब में सिर्फ 40,000 रुपये हैं तो थोड़ी ना आप लखपति हुए, आप हज़ारपति हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 10,000 पति, बेसिकली 1000 पति नहीं, 10,000 पति क्योंकि ये 10,000 है, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 0.5 से बड़े नंबर से लेके 5 से छोटे नंबर तक सब 1 है, सब 1 है, और सब 1 है तो 1 इंटू 10⁻n जब रहेगा तभी n आपका जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे कोई अजीब सा नंबर आ गया, 0.5 आ गया, या सपोज 6 इंटू 10⁻5 आ गया, तो ये थोड़ी ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। 5 से बड़ा नंबर है ना, ये 5 से बड़ा नंबर है, तो इसको 10 लेना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो कहने का मतलब ये, सॉरी, सो ये हो जाएगा 10⁻6, सो 6 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 6 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर दिस नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 0.5 से छोटा रहा तो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है, और 5 से बड़ा रहा तो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि अगर ए की वैल्यू 0.5 और 5 से बीच में लाई करती है तो उसे 1 मान लेना है, तभी आपका एन जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।